Hello students, today we read one last part of the first chapter of SST of history. Let's see. Survey became important. We are here. हम लोग यहाँ पर हैं, है ना? तो सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट यानी सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण हो गया, है ना? इस विषय पे बात करेंगे. देखिएगा, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कम्युनल एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब है कि जो औपनिवेशिकवाद जो काल चल रहा था उस समय कहीं न कहीं सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका था, यानी सर्वेक्षण को महत्वपूर्ण माना गया. अब फिर देखिए, द ब्रिटिश बिलीव्ड यानी जो अंग्रेज लोग मानते थे, यानी उनको विश्वास था दैट द ए कंट्री हैड प्रॉपरली नोन, यानी किसी भी देश को सही तरीके से जान कर, है ना, बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड. करा कि किसी भी देश पर, कहने का अर्थ यह है कि किसी भी देश पर अगर सही से शासन करना है या उस पर शासन चलाना है तो उस देश को अच्छे से जानना बहुत ही ज़रूरी है ना. तो इस तरह से उनकी सोच थी. एक मिनट हम फेस हटा देते हैं. तो अब करा बाई द अर्ली 19th सेंचुरी. एक मिनट देखिएगा, करा बाई द अर्ली 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के पहले शुरुआत, मतलब पहले ही चरण में, है ना, डिटेल्ड सर्वे वार बीइंग्स कैरिड आउट ऑफ द मैप ऑफ इंटायर कंट्री. कहीं ना कहीं पूरे भारत का, या कह सकते हैं पूरे देश का, मतलब एक सर्वेक्षण का एक मैप तैयार किया गया कि हर जगह पूरे भारत में एक सर्वेक्षण हो, है ना. किस प्रकार का सर्वेक्षण हो? इन द विलेज यानी गाँव में, है ना. रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्ट है, यानी गांव में कहीं कहीं राजस्व सर्वेक्षण किया जाए, है ना. गांव में क्या हो? राजस्व सर्वेक्षण किए गए, है ना. फिर द इफेक्ट वाज नोन एज टोपोग्राफी, है ना. ये जो इफेक्ट है, प्रभाव, टोपोग्राफी कहलाया. सॉयल क्वालिटी, उसमें क्या होता है? सॉयल क्वालिटी यानी भूमि का परीक्षण किया गया कि कौन सी, कहाँ की, मतलब जैसे आप पूछा जाएगा ना कि देखा जाता है कि कहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है ना. तो वहाँ गुणवत्ता अच्छी होगी तो वहाँ पर फसल अच्छे उगेंगे, तो यानी वहाँ पर उत्पादन होगा तो हम कहीं न कहीं लाभ उठाएंगे. तो वो जगह जगह सर्वेक्षण कराए, है ना, कि कहाँ किस जगह पे कौन सी फसल हो सकती है और कितना मात्रा, मतलब कहने उसका उत्पादन कितना हो सकता है. तो ये चीज़ें सर्वेक्षण के लिए ज़रूरी थी, है ना. वो अपनी मनमानी फसल उगवाते थे जहाँ पर जो ज़्यादा उर्वरक होता था, या कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइज होता था, है ना. फिर उसके बाद देखिएगा द फ्लोरा एंड फौना, है ना. कहीं ना कहीं ये सब सर्वेक्षण गुणवत्ता, वहाँ पेड़ने वाले जीव जंतु, है ना, मिट्टी की सतह, ये सब, है ना, ये सब स्थानीय इतिहास का सब पता लगाना शुरू कर दिया उन्होंने. द लोकल हिस्टोरियन, है ना, देखिएगा लोकल हिस्ट्रीज यानी वहाँ के जो प्राचीन जो इतिहास है उस स्थान का, है ना. एंड क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ का जो मतलब फसल बोने का, या कह सकते हैं फसल उत्पादन करने का जो चरण है, ये सब जानना. देखो, ऑल फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो, यानी ये सभी जो भी तथ्य हैं सब जानने की अति आवश्यक है. अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन द रीजन्स, यानी उस क्षेत्र पर अगर आपको शासन करना है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ की सारी विशेषताएं जाननी होंगी, है ना, किसी भी क्षेत्र में. फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी के अंत में, है ना, सेंसस ऑपरेटेड वर हेल्ड एवरी 10 years, है ना. करा कि ऐसे में 19वीं शताब्दी के अंत तक, है ना, एंड ऑफ 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के अंत में तक, है ना. हाँ, सेंसस का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, जनसंख्या, उसको बोलते हैं जनसंख्या नहीं, जनगणना, है ना. ऑपरेटेड हेल्ड एवरी 10 year यानी हर 10 साल के अंदर एक जनगणना होती थी, है ना, कि कहाँ कौन से गांव में कितने लोग, कौन से शहर में कितने लोग, है ना, पता चलता था उनको. उसको ऐसा कि वो इसलिए करते थे, उनको पता चले, अगर मान लो किसी गांव में गए तो पता लगा, उनको तो पता चल रहा कि हाँ 200 लोग हैं, लेकिन पता लगा और लोग हैं, हथियारबंद हैं या जो भी हैं, है ना, उनके पास. वो और इतने ही नहीं करते थे, यहाँ तक कि भी कौन किस गांव में कितने हथियार हैं, कितने क्या हैं ना,
तो ये सब भी वो करते थे, है ना, कौन कितने शक्तिशाली हैं, जिससे कि उस गांव में जाएं या उस क्षेत्र में जाएं तो हमको उसका कहते हैं नहीं पता रहे, जिससे कि हम उतनी शक्ति के साथ जाएं जिससे कि वो लोग हम पे आक्रमण ना कर पाए या हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए, है ना, ऐसा कुछ था उनका, दिखेगा, है ना, ये सब उनकी माइंड थी। देखिए दीज, हाँ, प्रिपेयर्ड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपुल इन ऑल द प्रोविंसिंग ऑफ इंडिया, यानी ये सब के सब कहीं ना कहीं ये एक ही उद्देश्य था कि लोग कितने हैं भारत में, है ना, हाँ, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, उनकी जाति कितनी है, कौन सी जाति कितनी संख्या में है, रिलीजियन यानी कितने धर्म के लोग, कौन कौन से धर्म के लोग कितने मात्रा में हैं, एंड मतलब कितने संख्या में है, एंड ऑक्यूपेशन, उनकी व्यवसाय क्या है, कौन क्या पेशा करता है ना, कहीं कहीं उनको खतरा था बहुत सी चीज़ों से, तो इस नाते वो अधिकतर चीज़ें जानकारी लेना चाहते थे, है ना। अब मान लीजिए किसी गांव में गए और उनको पता नहीं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग या कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली लोग रहते हैं जिनके पास हथियार, बंदूक, उसके बाद फिर तलवार, ये सब है, वो तो गए, उसके बाद पता लगा कि वो नॉर्मल समझ के गए और वहाँ उस गांव में उनको विरोध हुआ, उसके बाद फिर उनके सैनिकों को मार दिया गया, है ना। तो ऐसा वो लोग अपनी रक्षा के लिए कह सकते हैं, या कह सकते हैं अपना मतलब वर्चस्व बनाने के लिए, लोगों को दबाने के लिए सब कुछ जानकारी लेते थे कि अब जैसे मान लीजिए किसी गांव में 10 लोग थोड़े से कहते हैं उनके पास हथियार बंद है, तो वो 50-60 लोग लेके आते थे जिससे कि वो लोग कुछ कर ना पाए, तो ऐसे कुछ, है ना। तो ये सब उनका उद्देश्य था जानने का। फिर देखिएगा, अच्छा उसके बाद फिर देखिए, हाँ, देयर वर मेनी अदर सर्वे, है ना, और भी जो दूसरे तरह के सर्वे हैं, जैसे बोटनिकल सर्वे, लॉजिकल सर्वे, हाँ, आर्कोलॉजी सर्वे, है ना, एंट्रोपोलॉजी सर्वे एंड फॉरेस्ट सर्वे, और भी जो सर्वेक्षण हुए जैसे वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन आदि दूसरे क्षेत्र में भी कहीं कहीं सर्वेक्षण किए गए, है ना। अब करा अधिकतर, सॉरी अब देखिएगा जी, हाँ, करा व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डोंट टेल। अच्छा ये बताइए, क्या ये जो रिकॉर्ड है एकदम सही सही बताते हैं या किसी भी विषय पे, तो देखिएगा अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, या कह सकते हैं हम क्या क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन रिकॉर्ड्स में उसके बावजूद भी नहीं पता चलता, है ना। तो देखिएगा इसमें पढ़ते हैं, हाँ, फ्रॉम द वास्ट, देखिएगा फ्रॉम द वास्ट, हाँ, कॉर्पस द रिकॉर्ड ऑफ वी कैन गेट नो एज लॉट, है ना। कहीं कहीं हम बहुत ज़्यादा अधिकृत विशाल भंडार अगर कर लेते हैं रिकॉर्ड्स का, है ना, तो उससे क्या होता है, बहुत सी चीज़ों का पता लग जाता है, बट लेकिन फिर भी वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमको ये याद रखना चाहिए, दीज आल ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये केवल कहते नहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड यानी सरकारी आंकड़े हैं, है ना, हाँ, दे टेल अस द ऑफिशियल थॉट, केवल ये सरकारी मतलब विचार दे सकते हैं, है ना, ये सब हमको क्या केवल एक अंदाज़ा दे सकते हैं, है ना। चलिए फिर व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, ये कैसे रिकॉर्ड हो सकते हैं कि ऑफिसर लोग क्या सोचते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि वो जो सरकारी लोग, देखिए ये सब जो रिकॉर्ड होते थे वो सरकारी रिकॉर्ड होते थे, तो सरकारी रिकॉर्ड बनाता कौन था, तो सरकारी रिकॉर्ड कहीं कहीं सरकारी लोग बनाते थे, यानी मतलब अंग्रेज लोग, है ना, जो अधिकारी लोग होते थे वो बनाते थे। अब अधिकारी लोग अपने सोच से, अपनी दिमाग से बनाते थे, तो क्या होगा, अफसर लोग के क्या सोचते थे ये रिकॉर्ड उसमें होता था, है ना। एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व द पोस्टेरिटी, है ना, ये उनके विचार थे और उनकी किन चीज़ों में दिलचस्पी थी और बाद में वो किन चीज़ों को बचाए रखना था, है ना, ये चीज़ें उन देखते थे। व्हाट इज बेस्ट प्रिजर्व, है ना, फॉर पोस्टेरिटी, है ना, तो किस चीज़ों को वो बचाए रखना चाहते थे, ये चीज़ें वो दिखाते थे। दीज रिकॉर्ड डोंट हेल्प टू अस अंडरस्टैंड दैट अदर पीपुल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट दे लाई बिहाइंड दियर एक्शन। कहने का अर्थ यह देखिए, दीज रिकॉर्ड्स यानी जो रिकॉर्ड सरकारी आंकड़े हैं
डोंट ऑलवेज हेल्प, यानी ये हमेशा कहीं ना कहीं सहयोगी नहीं है, या कह सकते हैं कि अस अंडरस्टैंड, हमारे लिए सहयोगी नहीं है समझने के लिए, है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार नहीं समझने के लिए। दैट अदर पीपुल इन कंट्री लेफ्ट, जो और भी दूसरे लोग हैं भारत में या देश में, वो उनका जीवन शैली क्या थी, या कह सकते हैं उनकी सोच क्या थी, इन सरकारी आंकड़ों से नहीं पता चलता, है ना। क्यों? क्योंकि सरकारी लोग इसको छापते थे या बनाते थे या लिखते थे, तो वो अपनी सोच या अपनी समझ से वो लिखते थे, है ना। लोगों, छोटे तबके के लोग या गरीब किसान, ये सब के विषय में कोई उनका बहुत ज़्यादा रुचि या कह सकते हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे, है ना, या उनकी क्या सोच है इस पर कोई नहीं ध्यान देता था। एंड और क्या, एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, और उनका जो उनकी कार्रवाई का क्या वजह थी ऐसा, है ना, उन्होंने अगर कोई कार्रवाई की तो क्या वजह था, तो ये तो केवल सरकारी लोग ही जानते हैं, है ना, या कह सकते हैं जो सर्वे किया वो ही जानता है। फिर देखिएगा, फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, अगर हम लोग देखें, लेकिन अगर इन बातों को हम कहीं हमें कहीं ना कहीं देखना होगा, है ना, कहीं कहीं समझना होगा। व्हेन वी बिगिन टू सर्च दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, अगर हम लोग इन विषयों में थोड़ा हम खोज करें और थोड़ा सा और दूसरे स्रोतों से मदद लें, फाइंड आउट करें, है ना, तो हम मिलेगा क्या, बहुत से ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें तथ्य सामने आएंगी। थ्रो दे आर मोर, देखिएगा, though they are more difficult to get than official records, आप देखिएगा कि हम इन ऑफिशियल रिकॉर्डों के मुकाबले उन्हें ज़रा ढूंढने में मुश्किल साबित हो सकता है ना। कहते नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड अगर हम लोग से हटके अगर सोचे थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर होगा, है ना। फिर वी हैव डायरीज ऑफ पीपुल, देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऐसे में हमारे पास क्या, वी हैव डायरीज ऑफ पीपुल, यानी हमारे जो लोग लिखते थे, यानी लोग आमतौर पे अभी भी डायरी लिखते हैं, अपनी सोच कहीं अपने डायरी में लिखते हैं। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स का मतलब होता है अगर वो तीर्थ यात्रा पे गए हैं तो वो उसके विषय में भी लिखते हैं। एंड ट्रेवल्स, कहीं मान लो यात्रा पे गए हैं तो उसके भी। ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में भी लोग अपनी सोच विचार कह सकते हैं, अपने कह सकते हैं अपनी अनुभवों को साझा करते हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट, एक मिनट सुनिएगा, अकाउंट ऑफ, देखिएगा, ऑटोबायोग्राफी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, कहीं कहीं ये सब कौन लिखता था, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, यानी कोई व्यक्ति विशेष लिखता था, बहुत बड़े बड़े लोग ये सब लिखते थे, ऑटोबायोग्राफी, तीर्थ यात्रा और या फिर डायरी, है ना। उनके पास पैसा था इधर उधर घूमने का और फिर कहीं कहीं ये सब समझदारी या कह सकते हैं लेख लिखने का, है ना। तो जिनके पास पैसा था वही सब करते थे, है ना, पढ़े लिखे होते थे। बुक, पॉपुलर बुक, बुकलेट दैट वर सोल्ड द लोकल बाज़ार, जो आमतौर पे आपके प्रसिद्ध जो बुकलेट होते थे, पत्रिकाएं होती थी, वो बाज़ारों में बिकती थी। एज प्रिंटेड स्प्रेड, भारी मात्रा में। न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड, न्यूज़पेपर प्रकाशित होने लगे। इशूज वर डिबेट ऑन पब्लिक, अब धीरे धीरे क्या होने लगे, छोटे छोटे मुद्दे पब्लिकली डिबेट यानी वाद विवाद होने लगा, यानी कह सकते हैं कि उन पर गहन चर्चाएं होने लगी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, कहीं कहीं जो नेता होते थे और रिफॉर्मर और समाज सुधारक, रोट टू स्प्रेड दियर आइडियाज़, अपनी अपनी व्यक्ति लिखते थे यानी विचार लिखते थे। पोएट, कविताएं लिखते थे। नॉवेलिस्ट, जो नॉवेल वाले होते थे यानी नॉवेलिस्ट होते थे, नॉवेल लिखने वाले, है ना, जिसे उपन्यासकार बोलते थे। रॉट द एक्सप्रेस दियर फीलिंग्स, अपनी अपनी भावनाएं सब लिखना शुरू कर दिया। ऑल दीज सोर्सेज, यानी ये सभी सोर्सेज जो हैं हमारे पास स्रोत हैं, हाउएवर, फिर भी, वर प्रोड्यूस, फिर देखिएगा, वर प्रोड्यूस, ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस दोज हु वर लिटरेट, लेकिन ये सभी के सब जो स्रोत मिलते थे वो किसके द्वारा मिलते थे, जो लिटरेट होते थे यानी क्या पढ़े लिखे होते थे, उन्हीं के द्वारा। फ्रॉम दीज वी डिड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री इज एक्सपीरियंस्ड, है ना, लेकिन इन लोगों से हमको ये पूर्ण रूप से नहीं पता चल पाता है कि किस प्रकार से हिस्ट्री
आपकी एक्सपीरियंस या कह सकते हैं अनुभव हो सकता है ना। लिव्ड इन टेरेबल एंड प्लीजेंट एंड वर्क ऑफ माइंड्स ऑफ पुअर ऑन द स्ट्रीट, यानी उन लोगों की भावनाओं या उन लोगों की क्या अनुभवों को यहाँ पर नहीं खुलकर समर्थन मिल पाता, या कह सकते हैं नहीं हम जान पाते किन लोगों की, जो कहीं ना कहीं आदिवासी लोग ट्राइबल हैं, है ना। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मजदूर हैं, सड़कों पे काम करने वाले, है ना, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोयले के खदानों में काम करने वाले, है ना। इन सब की क्या भावनाएं थी या क्या उनकी सोच थी या क्या रहन सहन था, इससे हमको इस विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाती, है ना। क्योंकि बड़े बड़े लोग लिखते थे, बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे होते थे वही अपनी भावनाएं या कह सकते हैं मुद्दे को लिखते थे, है ना। तो इन लोगों की क्या सोच थी ये नहीं पता चल पाता है ना। गेटिंग नो दियर लाइफ इज़ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, कहीं न कहीं उनके विषय में जानना, गरीबों और मजदूरों के विषय की जीवन के विषय में जानना बहुत ही कठिन काम था, है ना। येट, लेकिन फिर भी दिस कैन बी डन, ये ऐसा हो सका। कैसे हुआ? इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट इफर्ट, थोड़ा सा हम प्रयास करें तो वी कैन रीड दिस बुक, हम इस बुक में पढ़ेंगे। यू विल सी, आप देखोगे, हाउ दिस कैन बी डन, ये किस प्रकार हुआ, यानी ये जो परिवर्तन हुआ है ना वो किस प्रकार हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ, है ना। अब इसके जो क्या नाम है क्वेश्चन आंसर है वो लिखा देंगे हम आपको।